एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। मैं अमरेश कुमार। आज का टॉपिक होगा एरिक एरिक्सन का जो सिद्धांत है, मनोसामाजिक सिद्धांत, यहाँ से होगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। जो नए लोग चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो आपको मिले। ये ऐसा टॉपिक है जो सीटेट से हर बार प्रश्न आता है। अंत में इसके प्रश्न कैसे रहते हैं वो भी बताएंगे। इसके अलावे अभी आने वाला जो जेटेट है, जेटेट वालों के लिए झारखंड के मूल निवासियों और झारखंड के वासियों को जोहार, नमस्कार करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं एरिक एरिक्सन का सिद्धांत। एरिक एरिक्सन क्या कहता है? ये सिद्धांत जो है, देख रहे हैं कि मनोसामाजिक सिद्धांत, यानी मन और समाज, ये दोनों को मिलाकर उसने एक सिद्धांत दिया जिसको कहा गया मनोसामाजिक सिद्धांत। और ये एरिक्सन जो थे, ये फ्रायड के सिद्धांत से प्रभावित थे। उसी के सिद्धांत के प्रभाव में आकर इन्होंने अपना सिद्धांत दिया। देखिए, मनोसामाजिक सिद्धांत को 8 अवस्थाओं में विभाजित किया। ये एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत को 8 अवस्थाओं में विभाजित किया। ये अवस्था कौन कौन से हैं, क्या उसकी विशेषता है, ये बताने से पहले एक चीज़ और जान लीजिए कि ये एरिक्सन जो है, एरिक्सन ने देखा कि बच्चों में जो समाजीकरण होता है, समाजीकरण की प्रक्रिया होती है, बच्चों में जो सामाजिकता आती है, ये सामाजिकता उसके मन पर डिपेंड करता है, उसके मन द्वारा प्रभावित होता है। और उसके आधार पर उन्होंने 8 अवस्था का जिक्र किया। पहला, विश्वास बनाम अविश्वास। क्वेश्चन यहाँ से इस तरह से रहता है कि एरिक्सन द्वारा जो 8 अवस्था है, निम्नलिखित में से कोई बच्चा इस उम्र का है या ये गुण है इस बच्चे का, तो निम्नलिखित में से बच्चा किस अवस्था में होगा एरिक्सन के अनुसार। तो इस तरह से प्रश्न रहते भी हैं। तो विश्वास बनाम अविश्वास, जो जन्म से लेकर साल या 1.5 वर्ष, देखिए ये उम्र जो है, इस उम्र पर नहीं जाइएगा, ये उम्र नहीं पूछता है। अलग अलग बुक में आपको अलग अलग उम्र देखने को मिल जाएगा। कहीं पर 2 साल 1 साल का डिफर होगा, तो यहाँ से प्रश्न भी नहीं रहता, अलग अलग रहता है। इसमें एक लगभग में देता है कि जैसे प्रश्न में दे देगा कि 8-9 साल, जिसकी उम्र लगभग 8-9 साल वर्ष 8-9 साल का हो रहा है, उसमें ये गुण पाया जा रहा है, तो मनोसामाजिक सिद्धांत के अनुसार वो किस अवस्था में होगा या कौन सा भाग उसका कहलाएगा, कौन सा अवस्था उसका कहलाएगा। तो इस तरह का रहेगा। तो एक सीक्वेंस में एक मोटा मोटी इसको याद रखिएगा कि इस उम्र से इस उम्र के बीच में, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। तो विश्वास बनाम अविश्वास क्या है, इसको आगे हम बताएंगे। स्वायत्तता बनाम शर्म, दूसरी अवस्था। तीसरी अवस्था, पहल बनाम अपराध बोध। चौथा, परिश्रम बनाम हीन भावना। पांचवा, पहचान बनाम पहचान भ्रांति। छठा, आत्मीयता बनाम अलगाव। सातवां, जननात्मकता बनाम स्थिरता। और 8वां, संपूर्णता बनाम निराशा। तो आइए पहले अवस्था को हम लोग देखते हैं, विश्वास बनाम अविश्वास। देखिए, ये विश्वास, छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो चूंकि वो सामाजिक रूप से होता नहीं है, सामाजिकता उसमें होती नहीं है, लेकिन जैसे वो जन्म लेता है तो मनोवैज्ञानिक का मानना है कि वहाँ से उसका समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो समाजीकरण के अंतर्गत 2 चीज़ें हैं, विश्वास बनाम अविश्वास। यानी बनाम समझ रहे हैं, जिसको कहते हैं हम लोग वर्सेस भी। तो देखिए क्या होता है कि विश्वास, यहाँ पर एक मम्मी है या जो भी है अभिभावक हैं, ये बच्चों का केयर कर रही है। तो बच्चों का केयर कर रहे हैं, बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है। तो इससे बच्चों में क्या होता है कि विश्वास हो जाता है कि ये हमारे गार्जियन हैं, ये दुनिया है, इस दुनिया के लोग अच्छे होते हैं, दुनिया के लोग जो है ना समझदार होते हैं, दुनिया के लोग हमारा ख्याल रखते हैं, और उसके प्रति एक लगाव बढ़ जाता है, लगाव बन जाता है, जिसको एरिक्सन ने विश्वास कहा। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट, आप किसी बच्चे को कोई काम कर रहा है, चूंकि बच्चे अपने क्या होते हैं कि अपने धुन में होते हैं, चाहे खेल रहा हो, बोल रहा हो, बुदबुदा रहा हो, तो अपने धुन में होते हैं। जब आप बच्चों को डांटते हैं, फटकारते हैं या दंड देते हैं, तो वो बच्चे क्या होते हैं, उस बच्चे के मन में गार्जियन के प्रति, दुनिया के प्रति अविश्वास उसके अंदर घर कर जाता है। तो पहली अवस्था विश्वास बनाम अविश्वास। एरिक्सन कहता है कि बच्चों को हम जितने अच्छे से केयर करेंगे, ख्याल करेंगे, देखभाल करेंगे, बच्चों में विश्वास बनेगा और उसका माइंड यानी मन और समाज से जब मिलेगा, अच्छा क्वालिटी का, अच्छा गुणवत्ता युक्त व्यवहार
तो उसके अंदर क्या होगा, विश्वास होगा, दूसरा अविश्वास। दूसरी अवस्था है इसकी, ये अवस्था जैसे कीजिए जन्म से 1.5 साल रहता है, कहीं 1 वर्ष भी रहता है, उस पर नहीं जाना है। दूसरा है स्वायत्तता बनाम शर्म। देखिए, चूंकि जब हम लोग के सबके घर में छोटे बच्चे होंगे या छोटे बच्चे को नोटिस किए होंगे कि जब शुरुआत में बच्चे जब 1.5 से 3 साल के बीच होता है ना, तो बच्चा क्या करता है, अपना मर्जी का काम करता है, अपना मर्जी का खाना है, अपना मर्जी का खेलना है, अपना मर्जी का कुछ गुनगुनाना है, अपना मर्जी का, तो अपना मर्जी का होता है। तो स्वायत्तता क्या है, एक तरह से फ्रीडम कह सकते हैं इसको, यानी फ्रीडम से थोड़ा सा तो अपने हिसाब से ये हर काम को करता है। लेकिन इसमें समाज का बहुत बड़ा रोल होता है, समाज का हिस्सा जैसे परिवार है। यदि बच्चा कोई काम कर रहा है खुले माइंड से, खुले परिवेश में, तो वो स्वायत्त है। लेकिन जैसे बच्चे को आप डांटते हैं या उस काम को करने से रोकते हैं, गलत, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, तो उस समय क्या होता है, उसके अंदर जो है शर्म या कहें कि शक पैदा हो जाता है, शर्म या शक पैदा हो जाता है। और इस तरह से यहाँ से प्रश्न भी पूछता है कि एरिक्सन के अनुसार किस अवस्था में या कि निम्नलिखित में से किस उम्र के बच्चों में शर्म का विकास हो जाता है। तीसरा है पहल बनाम अपराध बोध। देखिए, ये जब तीसरी अवस्था यानी 3 से 5 वर्ष के बीच में जब बालक पहुंचता है, तो यहाँ पर उसको एक जिम्मेदारी मिलती है। वो पहली बार दुनिया थोड़ा बड़ा देखता है, यानी कहने का मतलब है कि वो स्कूल जाता है, वहाँ उसको एक दोस्त मिलता है, मतलब अलग दोस्त मिलता है। वहाँ पर उसको कुछ जिम्मेदारी के रूप में क्या है कि उसको जिम्मेदारी दी जाती है, और वो पहल भी करता है कि अच्छे से पढ़ाई करो, अपने सामान का, बस्ता का केयर करो। तो ये सब करते हुए वो पहल करता है, और पहल करने के बाद जब उस चीज़ का पहल नहीं कर पाता है, तो इसमें बच्चों में क्या होता है, अपराध बोध होने लगता है क्या हम अपराध कर रहे हैं। यानी यहाँ पर पहल करता है कि हम अपने सामान की रक्षा कैसे करें, हम पढ़ाई कैसे करें, हम दूसरों के साथ व्यवहार कैसे करें, पहल करता है। और जब पहल करने में असमर्थ हो जाता है, तब क्या होता है कि असमर्थ होने पर उसको अपराध बोध का अनुभव होने लगता है। चौथा है परिश्रम बनाम हीन भावना। अब देख रहे हैं कि ये अवस्था है 6 से 12 वर्ष। इस उम्र के बालकों में क्या होता है, परिश्रम करना वो शुरू कर देता है, चाहे वो पढ़ाई के प्रति हो या अभिभावक के कार्य में कुछ सहयोग करने की बात हो, या फिर किसी भी तरह से परिश्रम जब वो करता है, तो परिश्रम करने पर उसको सुख की अनुभूति होती है, कहने का मतलब संतुष्टि यानी संतोष होता है। लेकिन जब उसके परिश्रम का परिणाम गलत हो जाता है, तो उसके मन में एक हीन भावना घुस जाती है। हीन भावना जैसे कि मान लिया जाए कि आप किसी बच्चे को कोई काम दे रहे हैं, वो कर भी रहा है, पूरे लगन से, पूरे मेहनत से काम कर रहा है, लेकिन आप वो नहीं कर पाया, या आप उसको गलत ठहरा दिए कि आप गलत कर दिए, आप नहीं किए, तब उसके अंदर क्या होता है, हीन भावना का घर कर जाता है, हीन भावना उसके अंदर हो जाती है। तो 6 से 12 वर्ष। पांचवा अवस्था जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको पहचान बनाम पहचान भ्रांति। आप देख रहे हैं आंधी तूफान का काल है, 12 से 18 या 20 वर्ष, यानी इस अवस्था में को एरिक्सन कहता है कि यहाँ पर उसको अपने पहचान का जो है ना भ्रांति हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है एक तरह से। तो वो चाहता है कि अपने सर्किल में, अपने समाज में, अपने दोस्तों के बीच में मेरी एक पहचान हो, आइडेंटिटी हो, और उस आइडेंटिटी को जब वो बनाने में कामयाब होता है, तो वो पहचान होती है उसकी। लेकिन जब वो कामयाब नहीं होता है, तो वो पहचान भ्रांति हो जाता है उसके अंदर, यानी पहचान को लेकर कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इस अवस्था के बालक जानते हैं कि ये समाज में, परिवार में, सोसाइटी में कहीं भी जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाता है। इसी के वजह से वो चाहता है कि सब कुछ मेरे मुताबिक हो, सब कुछ मेरे मुताबिक हो, यानी हम पढ़ें मेरे मुताबिक, हम कोई काम करें तो अपने मुताबिक, घर में बात चले तो मेरी बात, हम जैसा सोचें मेरे बातों का लोग मुहर मार दे। तो लेकिन जब वो नहीं मिलता तो उसको पहचान भ्रांति होने लगती है। छठा है आत्मीयता बनाम अलगाव। आत्मीयता बनाम अलगाव। देखिए ये क्या है कि जब बच्चा यानी व्यक्ति अब तो वयस्क हो गया है, 18-20 से लेकर 30 वर्ष के बीच में क्या होता है
कि वो जिसका संबंध, जिसके साथ वो संबंध बनाता है आत्मीयता के रूप में बनाता है, यानी गहरी मित्रता, गहरा रिलेशनशिप में रहता है और वो चाहता है कि हम किसी के साथ संबंध में रहें तो वो हमारी पूर्ति करे और हम उसका पूर्ति करें। यानी एक दूजे के लिए कह सकते हैं कि एक दूजे के लिए आत्मीयता की भावना में होता है कि एक दूजे के लिए कह सकते हैं एक शब्द में, यानी हम उसको वैसा ही दें जैसा वो देना चाह रहा है हमको, और उससे हम वैसा ही पाएं जैसा वो चाह रहा है। तो आत्मीयता में क्या होता है कि ये आंतरिक रूप से, आत्मा के रूप से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, चाहे परिवार के मेंबर्स हो, पति पत्नी हो, भाई बहन हो, या फिर पिता पुत्र हो, या जैसा भी स्थिति में हो, यहाँ पर आत्मीयता से अपने लोगों के साथ जुड़े रहते हैं। और जब ऐसा नहीं होता है तब क्या होता है कि अलगाव हो जाता है। अब किसी के साथ आपका संबंध है, आप चाहते हैं कि हम आत्मीयता के रूप से जुड़ें, हम कभी भी उसका बुरा ना करें, हम हर हाल में साथ रहें उसका, और वो आपको रिजल्ट में रिटर्न के रूप में आपको वैसा नहीं दे, तो क्या कहिएगा, क्या कीजिएगा? आप उससे अलगाव हो जाए, जाओ जैसा करना है, अब तुमसे कोई मतलब ही नहीं है। जब हम आपके लिए ऐसा कर रहे हैं और आप मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए अलगाव की भावना आ जाती है। तो इसमें आत्मीयता से जुड़ने के बाद यदि ऐसा नहीं होता है तो अलगाव हो जाता है। आगे है जननात्मकता बनाम स्थिरता। जननात्मकता बनाम स्थिरता क्या कहता है? कहता है कि जब व्यक्ति 30 से 40-50 वर्ष के बीच में होता है तब जो है वयस्कों में जननात्मकता होता है। जननात्मकता का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो अपने जीवन काल में वो अर्जित किया है, अर्जन किया है, वो चाहता है कि हम अगले पीढ़ी को हस्तांतरित करें, अगले पीढ़ी को भी हम वही गुण दें। तो ये जननात्मकता की भावना होती है। तो लोग करते भी हैं ऐसे कि अब मेरा क्या है, आप ऐसा करो, अब तो मेरा समय चला गया। तो ये जननात्मकता कहलाता है। और जब जननात्मकता यानी अगली पीढ़ी को वो दे पाता है, देने में सक्षम हो जाता है, तो वो अपने आप को तब स्थिर कर लेता है। और जब वो देने में अपने आप को जब देने में सक्षम नहीं होता है तो उसके मस्तिष्क में थोड़ा अस्थिरता भी हो जाती है। और एरिक्सन का जो 8वां है संपूर्णता बनाम निराशा। संपूर्णता बनाम निराशा यानी 40-50 वर्ष से लेकर 60 या जो कहें ऊपर। तो इसमें एरिक्सन कहता है कि उसको लगता है कि हम अपने जीवन काल के सभी कर्मों को, सभी कार्यों को कर चुके हैं, सभी चीज़ों को हासिल कर लिए हैं, और वो संपूर्णता का सुख फीलिंग्स करता है, यानी संपूर्णता का आनंद लेता है कि हम अपने जीवन में ये चीज़, यानी कहें एक शब्द में कि ये अपने जीवन काल के अतीत काल के बारे में सोचता है कि हम ऐसा किए। यदि वो उसका मनचाहा काम, मनपसंद चीज़ यदि मिलता है, या उसका कहें कि वो जो चाहता है वो चीज़ वो पूरा कर लेता है, तो उसको संपूर्णता यानी होल का अनुभूति होता है। और उसको यदि लगता है कि हम जीवन में ये चीज़ नहीं कर पाए हैं और अब हासिल नहीं भी कर सकते, मेरा समय चला गया, तो उसके मन में निराशा आ जाती है। तो ये था एरिक्सन का जो सिद्धांत, ये मनोसामाजिक सिद्धांत मन और समाज से जोड़कर उसने बनाया था, ये 8 स्तर में। इसके कुछ प्रश्न भी हैं, प्रश्न भी देख लेते हैं कि कैसे यहाँ से प्रश्न आता है। पहला प्रश्न है, मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? देखिए ये सीधा सीधा ही प्रश्न पूछेगा, मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? किम्बल यंग ने, एरिक्सन ने, वुडवर्थ ने, या फिर वाइगोत्स्की ने? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एरिक्सन। दूसरा प्रश्न जो है थोड़ा सा घुमाया हुआ है, लेकिन आप अब वीडियो देखे होंगे तो वीडियो से आप पकड़ सकते हैं कि कौन सा आंसर होगा। तो मनोसामाजिक सिद्धांत किस पर बल देता है? उद्दीपन व प्रतिक्रिया पर? कभी नहीं। उद्दीपन व प्रतिक्रिया किसका सिद्धांत है? डिस्क्रिप्शन लिंक में आप जाकर वहां पर वीडियो देख सकते हैं। ये पूरे सिद्धांत, स्किनर हो गया, थॉर्नडाइक हो गया, पावलोव हो गया, जाके कोहलर हो गया, पियाजे हो गया, वाइगोत्स्की हो गया, मेन जितना भी जहाँ से प्रश्न पूछता है हर एग्जाम में, वहाँ सब वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। तो जाएं और पहले उसको देखिएगा। उद्दीपन व प्रतिक्रिया नहीं, लिंगीय व प्रसूति स्तर ये भी नहीं,
उद्यम के मुकाबले हीनता पर क्रिया प्रसूत अनुबंधन। देखिए हीनता शब्द हुआ उद्यम, आपको वीडियो में देखे होंगे हीनता क्या है। हीनता में आप देख रहे हैं कि बच्चे पहल बनाम अपराध बोध और दूसरा परिश्रम बनाम हीन भावना। तो यानी उद्यम मतलब होता है परिश्रम, तो परिश्रम बनाम हीन भावना। थोड़ा सा शब्दों का और फेर करके बताया गया है। तो उद्यम के मुकाबले हीनता पर। अगला क्वेश्चन है विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन डैश ने किया। तो सेम है क्वेश्चन, थोड़ा घुमाया हुआ। इस तरह कई प्रश्न पूछते हैं और थोड़ा एक दो प्रश्न है जो हम नहीं लिख पाए हैं, वो स्तर से है कि निम्नलिखित में से बच्चे का गुण इस प्रकार से है। तो बच्चे निम्नलिखित में से एरिक्सन के हिसाब से, एरिक्सन के अनुसार किस स्तर के हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए उपयोगी भी होगा। आने वाला सी टेट हो या फिर जे टेट हो या फिर यूपी टेट, एमपी टेट, रीट, केवीएस, सब में यहाँ से प्रश्न रहता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।